बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में राजा सुदर्शन नाम का शासक था। वह अपने ऐश्वर्य, शक्ति और भव्यता के लिए प्रसिद्ध था, परंतु उसके स्वभाव में एक बड़ी कमजोरी थी, लालच। राजा को धन दौलत, सोना चांदी और कीमती वस्त्रों का इतना मोह था कि वह हमेशा अपने खजाने को भरने की योजना बनाता रहता। राजा के राज्य में लोग मेहनती और ईमानदार थे। वे अपने राजा का सम्मान करते थे, लेकिन राजा के बढ़ते लालच से परेशान रहने लगे थे। राजा ने भारी कर लगाकर लोगों से धन एकत्र करना शुरू कर दिया। जिनके पास कर चुकाने के लिए पैसे नहीं होते, उनकी जमीनें छीन ली जाती। गरीब किसान और व्यापारी धीरे धीरे दरिद्र होते जा रहे थे, लेकिन राजा का खजाना बढ़ता जा रहा था। एक दिन राजा के दरबार में एक यात्री आया। उसने राजा से कहा, महाराज, मैंने एक ऐसा खजाना देखा है जिसे पाने वाला संसार का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाएगा। वह खजाना एक रहस्यमय द्वीप पर छिपा हुआ है, परंतु वहां पहुंचने का रास्ता खतरों से भरा हुआ है। राजा सुदर्शन के लालच ने उसकी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया। उसने तुरंत यात्री से कहा, मुझे उस खजाने का रास्ता बताओ, मैं हर जोखिम उठाकर भी उसे हासिल करूंगा। यात्री ने राजा को चेतावनी दी, महाराज, उस खजाने को पाने के लिए केवल धन और ताकत नहीं, बल्कि समझदारी और संतोष की भी आवश्यकता है। लेकिन राजा ने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। राजा ने अपने सबसे भरोसेमंद सैनिकों और मंत्रियों को साथ लिया और खजाने की खोज में निकल पड़ा। रास्ते में उन्हें घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और खतरनाक नदियों का सामना करना पड़ा। राजा के कई सैनिक रास्ते में मर गए, लेकिन राजा ने हार नहीं मानी। वह खजाने की चाह में हर चुनौती का सामना करता रहा। अंत में राजा अपने साथियों के साथ उस रहस्यमय द्वीप पर पहुंचा। वहां उन्हें एक विशाल गुफा दिखाई दी, जिसके प्रवेश द्वार पर लिखा था, यह खजाना केवल उसे मिलेगा जो अपने लालच को त्याग सके। राजा ने इस चेतावनी को भी अनदेखा कर दिया और गुफा के अंदर प्रवेश किया। गुफा के अंदर चमकता हुआ सोना, हीरे और अनगिनत रत्नों के ढेर लगे थे। राजा की आंखें चमक उठीं। उसने बिना समय गंवाए उन रत्नों को समेटना शुरू कर दिया। जैसे ही राजा ने खजाने का एक बड़ा हिस्सा अपने साथ ले जाने की कोशिश की, गुफा अचानक हिलने लगी। एक गूंजती हुई आवाज आई, लालची व्यक्ति को इस खजाने का अधिकार नहीं है। राजा डर गया, लेकिन उसने खजाना छोड़ने से इनकार कर दिया। उसकी आंखों में केवल दौलत की चमक थी। गुफा धीरे धीरे बंद होने लगी। राजा के सैनिक और मंत्री घबरा गए। उन्होंने राजा से विनती की, महाराज, इस खजाने को छोड़ दीजिए, हमारी जान इससे अधिक मूल्यवान है। परंतु राजा ने किसी की बात नहीं सुनी। अंततः गुफा का द्वार पूरी तरह से बंद हो गया और राजा अपने साथियों के साथ हमेशा के लिए उस गुफा में कैद हो गया। राजा के गायब होने के बाद राज्य में अराजकता फैल गई, परंतु धीरे धीरे राज्य के लोगों ने मिलकर एक नए शासक का चयन किया। वह शासक दयालु और न्यायप्रिय था। उसने राजा सुदर्शन की गलतियों से सबक लेते हुए प्रजा के हित में कार्य किया। राज्य में फिर से सुख शांति स्थापित हो गई।